Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर हमने बहुत सारी ट्रिक्स कर ली है, मल्टीप्लिकेशन की कर ली है, डिवीज़न की कर ली है, क्यूब की कर ली है, क्यूब रूट की कर ली है, स्क्वायर की कर ली है, स्क्वायर रूट की कर ली है। अब हम जो बेसिक्स हैं हमारे नंबर सिस्टम उस पर आते हैं। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में जैसे नॉर्मली हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ये तो हमें सबको ही पता होगा। इसको करवाने की किसी को जरूरत नहीं है, ये हमें सबको पता होता है। अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उस नंबर को मैं से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड, 9 से करूँ, 10 से करूँ, 13 से करूँ, ऐसे ही मैं करते जाऊँ तो हमारा वो डिवाइड होता है या नहीं होता है। पहली चीज़ तो देखते ही बताना है हमने, ऐसे नहीं है कि उसको पूरा डिवाइड करके देखना है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना शॉर्ट ट्रिक्स से ये चीज़ बता देती हूँ मैं क्या आज के हमारे लेक्चर में होने वाला है ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद अगर वो डिवाइड नहीं होता है, अगर पूरा डिवाइड होता है तो ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा निकल के, वो रिमाइंडर अगर हमें चुटकियों में पता करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले 2 से डिविजिबिलिटी। पहले स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 2। कि 2 से हमें डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर हमारा क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। जैसे मैंने ये लिखा 7, 8, 9, 3, 6, 4, 2, 1, 0, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, इतना नंबर है। कैसे चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इतना बड़ा नंबर कैसे चेक करेंगे। पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसका लास्ट आप देख लीजिए। अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है, इवन मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 के अंदर से कोई ना कोई एक है तो वो 2 से हमारा डिवाइड होता है, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट क्या है, 4। अब 4 तो 2 से डिवाइड होता है, 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2। और इसका रिमाइंडर क्या आएगा फिर, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आज हम 2 चीज़ें करेंगे कि नंबर डिवाइड होता है और नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। ये दोनों आपको दोनों चीज़ें आज एक ही लेक्चर में मिलेगी फ्रेंड्स। आपको दो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही लेक्चर में आपको भरपूर शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली है आज। तो लेक्चर को मिस मत करिएगा, मिस करेंगे तो आपका ही लॉस होएगा, हमारा तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब आपने चेक कर लिया डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने दिया 6, 7, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसको चेक करना क्या ये 2 से डिवाइड होता है, इसके यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है, 9 है, मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होता है। अब रिमाइंडर चेक करना है, तो रिमाइंडर के लिए आपको इस पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। रिमाइंडर के लिए इस पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस को डिवाइड करना है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, और 9 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या 8 चला जाता है, रिमाइंडर क्या बचाता है इसका, रिमाइंडर क्या बचाता है इसका, 1। ये रिमाइंडर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, रिमाइंडर क्या बचाता है, 1 बचाता है। यानी कि अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और उसका रिमाइंडर चेक करना है तो सिर्फ आपने यूनिट प्लेस को चेक कर लीजिए कि यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, अगर नहीं हो रहा है तो उसको यूनिट प्लेस को डिवाइड करके देख लिए, उसका रिमाइंडर जितना भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ होल टर्म। इस पूरी टर्म का क्या आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हुआ, 2 का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं 3 पे, अब चलते हैं हम 3 के ऊपर। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 3। अब बढ़ते हैं हम 3 के ऊपर। बाय 3 से हमें चेक करनी है, 3 से अगर हमें चेक करनी है कोई भी, आपके पास कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, कितनी भी डिजिट क्यों ना, अगर आपने उसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है तो आप क्या कर दीजिए, सारे डिजिट का सम कर दीजिए।
सम ऑफ डिजिट्स और उसको 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा पूरा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया मैडम, क्या करवा दिया ये इतना बड़ा छोड़ा। देखिए एग्जाम्पल से करते हैं। 238। अब ये डिजिट्स को भी ऐड करने मत लग जाना, मैंने लिख तो दिया है सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट को ऐड करने मत लग जाना, डिजिट को ऐड करने लग जाओगे वही टाइम फिर खराब हो जाएगा आपका। देखिए इसका भी एग्जांपल देती हूँ मैं, क्यों नहीं करना है डिजिट को ऐड आपने। देखिए आप यहाँ से 3 को डिवाइड करेंगे, इससे 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड किया कितना आया 5। इसको करा तो आपने 3 से डिवाइड करके फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखिए। 3 से डिवाइड किया कितना आया, कितना बचा रिमाइंडर 2, और 5 और 2 को ऐड करना है आपने। 5 और 2 को ऐड किया 7, और 7 को 3 से डिवाइड किया आपने, कितना बचा रिमाइंडर हमारा 1 बचा। कितना बचा हमारा रिमाइंडर 1। ऐसे करेंगे। ये तो हुआ 3 डिजिट्स का नंबर था, इसको तो हम ऐड करेंगे तो भी नॉर्मली हो जाएगा कि 2 + 3 + 8 तो कितना हो गया 11, 11 और 2 13। 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1 बच गया। हम छोटी डिजिट में तो कर सकते हैं ये वाला काम ऐड करने वाला। अब जो बड़ी सारी डिजिट्स हैं 10, 11, 12, 15, 50 डिजिट लिखी हुई हैं, उनको हम कैसे चेक करें। उसको हमें पूरे का सम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा पेयर में जैसे 5 आ रहा है और आगे 1 आ रहा है तो 5 और 1 दोनों को कंबाइन करके काट देंगे, क्योंकि 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। तो 6 को हम एज इट इज़ वहाँ से काट देंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको क्या करना है। अब मेन टारगेट मेरा यही था बताने का कि आपने डिजिट्स का सम करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे डिजिट के सम को तो आपकी जो पूरी डिजिट है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, अगर उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर वो डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिजिट भी हमारी 3 से, हमारा जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा है तो जो रिमाइंडर डिजिट्स के सम करने पे बचता है वही रिमाइंडर किस में बचेगा, इसको डिवाइड करने पे बचेगा। देखिए इसका एक लंबा चौड़ा एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों नहीं हमें ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने 5 7 9 3 2 1 5 6 7 8 9 1 2 3। अब ये इतने कि अगर हम डिजिट्स को ऐड करने बैठ जाएं तो वही टाइम लग जाएगा, फिर हम 3 से डिवाइड ही ना कर लेंगे इसको। तो इसलिए मैंने बताया कि डिजिट्स को ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बस मतलब सम ऑफ डिजिट्स, ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ डिजिट्स बाय 3। तो डिजिट्स का सम करना है, इसका मतलब आप 2 का भी सम कर सकते हैं ना। 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, 9 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, 3 से 2 से डिवाइड हो रहा है कट गया, 2 + 1 प्लस करना है, ध्यान रखना। 2 + 1 3 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 6 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, 7 + 8 15 बनेगा, 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, 9 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया, 3 + 2 + 1 6 2 से डिवाइड हो रहा है ये कट गया। बच गया क्या, सिर्फ 5 बच गया। और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बनेगा 2 बनेगा। आया ना मजा, एकदम है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक एकदम। तो ये ट्रिक, ऐसी भरपूर ट्रिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। इसी बात पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको ट्रिक कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि हम कुछ नया कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए समझ आई चीज़ें। तो 3 से चेक करने का मतलब क्या है कि आपने डिजिट्स का सम करना है, जहाँ पे भी सम आपका 3 से डिवाइड हो जाए छोटे से छोटा करके देखना। ये पूरा सम करेंगे 5 + 7 + 9 + 3 + 2 + 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2। इसमें इतना टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स कि हम 3 से डिवाइड ही ना कर लेंगे। क्यों हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको और भी शॉर्ट मेथड बताया कि 2 आप जहाँ पे देख लीजिए 9 3 से डिवाइड हो रहा है काट दिया, 3 3 से डिवाइड हो रहा है काट दिया, 5 + 7 12, मतलब ऐड करना है, हम ये मत करें ना 5 × 7 35 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि हमें डिजिट्स का क्या करना है सम करना है। पता चल गया। अगर यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, अगर बाय चांस, चलिए इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ मैं, अगर यहाँ पे 1 और 1 लग जाता, अगर यहाँ पे 1 और 1 लग जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, 5 + 6 कितना हो गया 6, 5 + 1 कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम किसी भी नंबर की, और ऐसे ही हम क्या करते हैं रिमाइंडर को निकालते हैं। समझ आई चीज़ें अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 की आ गई, अब चेक करते हैं 4 की। किसकी चेक करते हैं 4 की।
डिविजिबल सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे। ये नहीं है कि एक बार बीच में से कुछ उठा लिया, एक बार बीच में से कुछ उठा लिया। ठीक है, चलिए 4 से चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, बाय 4 के केस में क्या देखना है आपने, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना है, लास्ट 2 डिजिट, और किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या निकाल देंगे, हम रिमाइंडर निकाल देंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हम क्या बोल देंगे कि ये 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए इसका, चलिए करते हैं एग्जाम्पल। 7 8 2 0 1 3 4 5 1 2 3 5 6 7 8 9, कितना ही लंबा लिखते जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 1 2 5 6 1 6 6 1 6, आया समझ। अब आपने ये पूरा 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इन 2 डिजिट पे फोकस करना है, लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट की 2 डिजिट में क्या आ रहा है, 1 6 आ रहा है। इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है जी, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 4 जा 16 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ से, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से 0 आ रहा है, यानी कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर इसी की जगह पे ये होता, 16 की जगह पे कुछ और होता, मान लीजिए 16 की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 23 लिख दिया, क्या लिख दिया 23। अब 23 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 3 बचा। कितना बचा है यहाँ से रिमाइंडर, तो वो ये भी पूछ लेगा आपसे कि ये टर्म है आपके पास, इसमें बताइए कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा। आपके इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे। अब मुझे बताना कि अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो किस तरीके से करते, और मैंने करवाया तो किस तरीके से करवाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आप इसी तरीके से कर रहे थे। अगर कर रहे थे वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नहीं कर रहे थे तो भी मुझे बताइए कि हाँ मैडम कुछ ना कुछ नया सीखने को जो मिला है, और ऐसे ही नया लेके आते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा तो हमने यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा है इसका 3, तो 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया। अब बात करते हैं 5 की, अब बात करते हैं हम 5 की। डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबल बाय 5 कर देते। चलो अब देखिए, कोई भी नंबर आप जनरली देखते हैं वो 5 से डिवाइड कब होता है, कोई भी नंबर आप जनरली देखते हैं 5 से डिवाइड कब होता है, जब या तो उसकी लास्ट डिजिट में 0 आ रहा हो, या उसकी लास्ट डिजिट में क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो। यही होता है। अगर उसकी लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 5 आ रहा है तो भी वो नंबर हमारा क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट में, अगर हमारा लास्ट डिजिट में 0 और 5 आता है, अगर हमारा लास्ट डिजिट में 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर आ जाता है तो वो किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, और उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 5 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि उसका कोई भी डिजिट दे दी मैंने, जैसे मैंने ये दे दिया 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 0 1 2 5 6 7 8 5 लिख दिया मैंने यहाँ। अब आपको चेक करना है कि ये क्या, ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब हमने देखा इसकी लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो इट मीन्स ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, और रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0। रिमाइंडर क्या आएगा इसको, 0। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब लास्ट डिजिट पे तो क्या आ गया, 3 आ गया। लास्ट डिजिट में क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। तो यहाँ से अब हम देखेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 5 से डिवाइड होता है। 3 को अंदर लिखिए, 5 को बाहर लिख दिए, ये तो छोटा हो गया, 3 तो 5 से छोटा हो गया, तो यानी कि रिमाइंडर क्या ही बच गया यहाँ से,
3 रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया रिमाइंडर यहाँ से? छोटा बचता है तो डिवाइड नहीं होता ना, वो हमारा क्या बन जाता है, ऐसे रिमाइंडर बन जाता है। चलिए कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे 8 ले लीजिए। क्या ले लिया आपने? 8 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से? 3 बचा। क्या बचा रिमाइंडर यहाँ से? 3 बचा। तो यानी कि 5 के केस में भी आपने सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 आती है तो हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है, और 0 और 5 के अलावा जो भी आती है उसको 5 से डिवाइड करके देख लेना। जो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑफ द टर्म। रिमाइंडर ऑफ द टर्म। यही तो हमारा 2 के केस में था। 2 के केस में क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और आ जाए उसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 3 के केस में क्या था? रिपीट कर देती हूँ एक बार कि सारे डिजिट का सम कर दीजिए। डिजिट्स का सम करने का मतलब ये नहीं है कि पागलपंती हम करने बैठ जाएंगे कि सारे डिजिट का 4 + 9 + 5 + 6 + ऐसे नहीं। मैंने बताया है कि आपने क्या बनाने, पेयर बनाने की कोशिश करनी है कि 3 से डिवाइड होने वाले के पेयर बना दीजिए, उनको काटते जाइए, लास्ट में जो बचेगा उसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है। फिर हमने चेक किया 4 पे। 4 को हमें किसके चेक करना होता है? लास्ट 2 डिजिट को चेक करना होता है। कितने डिजिट को चेक करना होता है? लास्ट 2 डिजिट को हमें चेक करना होता है। अब 5 में लास्ट 1 डिजिट को चेक करना होता है कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं 6 की। किसकी बात करते हैं? 6 की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। इसका आप खुद ही बता देंगे। अब देखिए 6 के अगर फैक्टर बनाए, मैं बताऊंगी क्यों आया है। 6 के अगर फैक्टर बनाए तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 और 3। 2 और 3 तो यानी कि मैं 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना। 6 के फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि हमें किसकी डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे? 2 और 3 के डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगाना है। अब 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का सम हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो यानी कि 6 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा? पहली चीज तो हम चेक करेंगे वो इवन है या नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट पे 2, 4, 6, 8 होगा तभी तो इवन होगा। पहले हम चेक करेंगे वो इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो फिर हम देखेंगे कि उसकी डिजिट्स का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। अदरवाइज वो नंबर डिवाइड 3 से नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम? अब इवन है, अगर इवन है तो पहला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब बच गया क्या? सिर्फ 3 वाला कंसेप्ट बच गया। कौन सा कंसेप्ट बच गया? सिर्फ 3 वाला। 3 वाला कंसेप्ट हो गया। 3 में क्या था? डिजिट्स का सम करके देखेंगे। डिजिट्स का सम करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो 6 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? जो हमारा 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर होएगा। आई चीज़ एक दिमाग में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं कोई नंबर लिखती हूँ। 4, 5, 6, 2, 8, 3, 4, 5, 7, 2, 0, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें लिख दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, पहले हम चेक करेंगे इवन है या नहीं है। इवन है, 4 आ रहा है लास्ट में। इवन है, 4 आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब चेक करेंगे डिजिट्स का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। डिजिट्स का सम करके देखिए। 4 और 5 कितना हो गया? 9 कट गया। 6 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 4 और 5 यहाँ से कट गया। यहाँ से हमारा 3 कट गया। 7 और 2 यहाँ से 9 कट गया। यहाँ से 6 कट गया। यहाँ से 3 कट गया और यहाँ से फिर 3 कट गया। बच गया क्या? सिर्फ 8 और 2 10 और 10 और 4 14। 10 और 4 14। क्या 14 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या 14 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है? जी नहीं, 14 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 2 बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारा? 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। बाय चांस अगर यहाँ पे 0 होता, बाय चांस अगर यहाँ पे 0 होता तो अब देखते हैं। ये सारे तो कट गए। यहाँ पे क्या बचा? 8 और यहाँ पे क्या बचा? 4। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। तो 3 4 जा 12, पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि ये नंबर इवन भी है और ये नंबर किससे भी डिवाइड हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे भी डिवाइड होगा? हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। किससे भी डिवाइड होगा? 6 से भी हमारा डिवाइड होगा। होगी चीज़ें क्लियर? आई बात समझ में? कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। और रिमाइंडर कैसे चेक कर रहा है? वही सेम कंसेप्ट, डिजिट्स का सम करके देखिए और रिमाइंडर जो बचता है वो आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। ठीक है,
देखिए चल करके दिखा देती हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, रिमाइंडर वाला भी क्या है। देखिए मान लीजिए हमारा ये नंबर है 434, इसका हमें चेक करना है क्या ये पहले 6 से डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, रिमाइंडर क्या है। अब पहले देखते हैं, चलिए यहाँ से देखिए लास्ट डिजिट 4 है यानी कि इवन तो है। अब डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 3 से चेक करनी है। तो ये तो गया कट, 4 और 4 8, और 8 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या बचता है हमारा 2 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा 2 बचता है, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर, देख लीजिए आप बेशक अगर आपको डाउट लग रहा है तो 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 1 4, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ से 2 बचा या नहीं बचा, रिमाइंडर 2 बचा या नहीं बचा। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है, अगर वो इवन नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे, जहाँ से वो रिमाइंडर बचेगा, जितना वो रिमाइंडर होएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर ऑफ 6, ओरिजिनल रिमाइंडर ऑफ 6। अब हम बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी की। किसकी डिविजिबिलिटी की, 7 की डिविजिबिलिटी की। 7 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है हमने, देखिए 7 की डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए सीक्वेंस वाइज चलेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। डिविजिबल बाय 7, अब डिविजिबल बाय 7 में क्या हो जाएगा हमारे पास, आप अगर आप पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ बिल्कुल, अगर आपकी 6 डिजिट का कोई नंबर है, कोई भी नंबर 6 डिजिट का है, अगर उसकी पहली 3 डिजिट मान लीजिए ABC और नेक्स्ट 3 डिजिट भी सेम है, अगर पहली 3 डिजिट और नेक्स्ट 3 डिजिट हमारी सेम है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए यहाँ पे 3 2 1 है, यहाँ पे भी 3 2 1 है, तो ये 6 डिजिट का नंबर है ना, और पहली 3 डिजिट और अगली 3 डिजिट तीनों सेम है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ऐसे ही आपने, अगर आप यहाँ पे तो 6 डिजिट की बात कर रहे हैं, अब अगर 6 इसका पेयर बना ले हम, यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ लिख दिया 4 5 6 4 5 6 1 1 5 1 1 5 2 0 8 2 0 8 1 1 7 1 1 7। अब 6 6 का पेयर देखिए, 4 5 6 4, एक पेयर बन गया, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा 7 से डिवाइड, यहाँ पे रिमाइंडर नेक्स्ट पे स्टार्ट हो गया, ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स इसका रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। तो ये तो हुआ पहला ट्रिक कि अगर कोई भी 6 डिजिट का नंबर है, उसकी पहली 3 डिजिट अगली 3 डिजिट के इक्वल है, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। अब इसका रिमाइंडर की बात करें, इसी में 6 डिजिट में एक बार पहले टाइप की बात कर लेते हैं। 6 डिजिट में अगर रिमाइंडर की बात करने लग जाए हम, तो रिमाइंडर क्या होएगा, मान लीजिए ये है हमारा, ये है 1 2 3 और 1 2 5, 1 2 3 1 2 5, यहाँ पे तो है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए ना, 1 2 3 होना चाहिए, तो इसको तोड़ लीजिए आप, 1 2 3 1 2 3 और 3 किया, तो यहाँ पे क्या था, 5 था, तो कितना और एक्स्ट्रा बच गया, 2 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है हमारा 7 से, बच गया क्या, ये 2, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर। एक और देख लीजिए, एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, मान लीजिए अब देखिए पेयर बनाइए, इसका क्या बन रहा है, पहले पेयर बनाइए। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, हो रहा है डिवाइड। 4 5 6 यहाँ भी है, 4 5 6 यहाँ भी है, पहले 3 डिजिट नेक्स्ट 3 डिजिट के इक्वल मतलब डिवाइड हो रहा है। 7 8 9 यहाँ भी है, 7 8 9 यहाँ भी है, मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 4 0 6 है, यहाँ पे भी तो 4 0 6 होना चाहिए ना, तो ये कितना ज़्यादा है, 4 0 7 4 0 6 से एक ज़्यादा है, तो एक को आपने अलग रख दिया, तो ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, बच गया क्या, 1, तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर। तो ऐसे ही आपको चेक करना है रिमाइंडर कैसे। अब ये तो बात हुई अगर वो नंबर पहले 3 डिजिट नेक्स्ट 3 डिजिट के इक्वल और 6 डिजिट का पेयर बन रहा है हमारा। अब बात करते हैं अगर कितने भी डिजिट हों, अगर हमारे पास कितने ही डिजिट हो और कोई भी इक्वल ना हो और कोई भी आपस में कुछ पेयर ना बन रहा हो, कुछ ना बन रहा हो, तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम कर देंगे। देखिए क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, एक बार लिख लीजिए इसको ताकि आपके नोट्स बन जाएं। सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, समझाऊंगी मैं इसको क्या लिखा है मैंने, राइट टू लेफ्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 -1 -3 और -2, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। 1 3 2 -1 -3 -2 इन साइकिल। इन साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है, 1 है तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद -1, -1 के बाद -3 और -2 के बाद फिर से -1, ऐसे साइकिल में चलना चाहिए ये। अब देखिए क्या कह रहा है ये, समझने वाली बात है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, आपको डिजिट्स दी हुई है, उन डिजिट्स का आपने क्या करना है, सबसे पहले द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज मल्टीप्लाइड बाय, अब आपने कोई भी नंबर लिख दिया, यहाँ पे करवाऊंगी मैं एग्जांपल भी, यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया आपने, ठीक है, उस नंबर को राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। जो डिजिट्स होंगे ना 1 2 3, उन डिजिट्स की पहले डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से, सेकंड की 3 से, थर्ड की 2 से, फोर्थ की -1 से, फिफ्थ की -2 से, सिक्स्थ की -2 से, उससे नेक्स्ट पे 2 के बाद फिर से -2 के बाद फिर से 1, ऐसे साइकिल चलता जाएगा। उनकी प्रोडक्ट करके उन सबका सम कर दीजिए, उन सबका क्या कर दीजिए, सम। उसको फिर आप देखिए कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो डिविजिबल है, अदरवाइज तो डिविजिबल नहीं है। देखिए इसका एग्जांपल करा के दिखाती हूँ मैं आपको, क्या है हमारे पास, देखिए करते हैं। क्वेश्चन लिखिए क्या है, 7 3 4 8 9 2 7 8, 7 3 4 8 9 2 7 8। हमें लिखना क्या है, साइकिल लिखिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे -1, इसके नीचे -3, इसके नीचे -2, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 3। वही सेम काम करना है आपने, इनकी कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करनी है और इनका सम करने मत बैठ जाना। फिर बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, सम करने मत बैठ जाना, काटने लग जाना, बस काटते जाओ, 7 से डिवाइड करते जाओ, काटते जाओ। देखिए जैसे अपने फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 डिवाइड हो रहा है, काटते गई, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 आई, रिमाइंडर बच गया। 4 और -2 की मल्टीप्लाई -8 आई, -8, और -8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से, -1 बचा आपका, ठीक है। 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -24, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, -3 बचा। यहाँ से कितना बचा रिमाइंडर, -3। 9 और -1 की मल्टीप्लाई -9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, -2। समझ लीजिए बस एक बार, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कहीं मार नहीं खाओगे आप लोग। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 7 और 3 की मल्टीप्लाई कट गया, 8 और 1 की मल्टीप्लाई 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। हो गया ना इजी, डिजिट्स का सम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सम कर दीजिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कट गया, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 और 2 यहाँ -1 यहाँ है, तो 5 - 3 कितना बच गया, 2। तो यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ईमानदारी से बताना, अगर इस क्वेश्चन को आप 7 से डिवाइड करते तो कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, रिमाइंडर निकालने बैठ जाते डिवाइड करते। अगर ये ट्रिक आपको याद है, 1 3 2 -1 -3 -2, सिंपल यही तो है, 1 3 2 -1 -3 -2। अगर यहाँ पे 1 3 2 है तो यहाँ पे सिर्फ आपने माइनस ही लगाना, -1। आप बस ये याद कर लीजिए, 1 3 2 याद कर लीजिए, 1 3 2 1 32 1 32, बस आपने नेक्स्ट में तो माइनस लगाना है। और ये मैंने बता ही दिया है आपको कि इनका सम करने मत बैठ जाना कि 21 + 3 24, 24 - 8 फिर 20, फिर 20 - 24, ऐसे करने मत बैठ जाना, काटते जाना, बस एक एक नंबर को काटते जाना, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 7 तक के कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक के आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आप अपनी तरफ से अपने माइंड में क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अगर उन क्वेश्चंस में भी कोई भी डाउट आता है, हम 8 का करेंगे, 9 का करेंगे, 10 का करेंगे, 11 का करेंगे, 13 का करेंगे, 17 का करेंगे, 15, ये सारी चीज़ों का हम करेंगे, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सबकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हमारे पास क्यों ना हो, ठीक है। बस आप साथ देते रहिए ऐसे ही। अब साथ कैसे देंगे आप, मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। हम तो आपके साथ हैं ही, हम तो आपके लिए लेके आ रहे हैं ज़बरदस्त ट्रिक एकदम, है ना, नई नई ट्रिक्स आपके लिए आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं। तो आपका भी कुछ ना कुछ बनता है कि एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता, एक कमेंट कर दीजिए कि कैसी लगी है आपको वीडियो, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से भी थोड़ा सा निकल के आए, हाँ बच्चे कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो फिर से कहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक, वैसे चलेगा ये हमारा टॉपिक चलेगा अभी 1-2 दिन चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि किसी की पावर कितनी भी हो उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, भंडारा है, वो कहते हैं ना भंडारा है शॉर्ट ट्रिक्स का, बस हम निकाल रहे हैं उसको आप लोगों के लिए और आप लोग लेते जाइए उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी गाइज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।